नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल सिंपल लाइफ पर। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में 100% काम करने वाले 20 सूत्र का। ये सूत्र हर लग्न और राशि में फलित होगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं, तो समझिए कि आपकी किस्मत कैसी चलेगी। ये 20 सूत्र आपको बताएंगे कि कौन सी स्थिति क्या फल देती है। चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं। सूत्रों 1। जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर गुरु का पंचम दृष्टि पड़ी तो व्यक्ति जिसके साथ प्यार करेगा उसके साथ व्यक्ति का शादी होगा और विवाहित जीवन आनंदमय रहेगा। एग्जाम्पल, अगर वृष लग्न का व्यक्ति है और 9th हाउस में शुक्र हो और 5th हाउस में गुरु हो, तो 5th हाउस से गुरु का पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगा। इस स्थिति में व्यक्ति का प्यार शादी में बदल जाएगा और व्यक्ति का विवाहित जीवन सुखमय होगा। सूत्र 2। जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो तो व्यक्ति का भाग्य उन्नति विवाह के बाद होगा और पति या पत्नी बहुत अमीर होगा। एग्जाम्पल, यदि तुला लग्न का व्यक्ति है और भाग्येश बुध 7वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति का भाग्य उन्नति विवाह के बाद होगा और पति या पत्नी बहुत गुस्सैल और अमीर होगा। सूत्र 3। जन्म कुंडली में 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकता है और प्यार और संतान से धोखा खाएगा। एग्जाम्पल, यदि मेष लग्न का व्यक्ति है और पंचमेश सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो वह विदेश में पढ़ाई करेगा और लव रिलेशनशिप में दिक्कत होगा। सूत्र 4। जन्म कुंडली में लग्नेश या फर्स्ट हाउस का मालिक 6, 8 या 12 भाव में हो तो व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, लेकिन वह रिस्क लेकर सफल हो सकता है। एग्जाम्पल, यदि सिंह लग्न का व्यक्ति है और सूर्य 6ठे भाव में बैठा है तो वह सरकारी क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता पाएगा। सूत्र 5। जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह विदेश में हो सकता है या जीवन साथी विदेशी मूल का हो सकता है। एग्जाम्पल, यदि मिथुन लग्न का व्यक्ति है और सप्तमेश बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है तो उसका जीवन साथी विदेश में होगा या विदेशी भाषा बोलने वाला होगा। सूत्र 6। चंद्रमा और राहु की युति हो तो व्यक्ति का मन हमेशा भटकता रहेगा और वह नए नए क्षेत्रों में हाथ आजमाएगा। एग्जाम्पल, यदि कन्या लग्न के व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और राहु 4थे भाव में हो तो व्यक्ति बार बार घर बदलेगा, दशम में हो तो जॉब बदलेगा, नवाम में हो तो धर्म बदल सकता है। सूत्र 7। जन्म कुंडली में 2nd और 11th भाव के स्वामी का संबंध हो तो व्यक्ति धनवान बनेगा और अच्छा बिजनेस करेगा। एग्जाम्पल, यदि वृषभ लग्न का व्यक्ति है और धन भाव या 2nd हाउस का स्वामी बुध और लाभ भाव या 11th हाउस का स्वामी गुरु अच्छे भाव में एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को दृष्टि डाले तो व्यक्ति करोड़पति जरूर बनेगा। सूत्र 8। अगर जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की युति हो तो व्यक्ति ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, फिल्म लाइन या फैशन इंडस्ट्री में सफलता पाएगा। साथ साथ व्यक्ति का चरित्र ढीला होगा। एग्जाम्पल, यदि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र और राहु 10वें भाव में हो तो व्यक्ति फिल्म या फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाएगा। व्यक्ति का सोच दूसरे से बहुत आगे होगा। सूत्र 9। जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि में हो लेकिन नीच भंग हो रहा हो तो व्यक्ति को संघर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एग्जाम्पल, यदि मीन लग्न में गुरु मकर राशि या 11th हाउस में नीच का बैठा है लेकिन शनि केंद्र में है तो व्यक्ति बड़ा सफलता पाएगा। व्यक्ति करोड़पति जरूर बनेगा। सूत्र 10। जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति हो तो व्यक्ति को मेहनत से सफलता मिलेगी और वह टेक्निकल या मशीनरी फील्ड में जाएगा। साथ साथ 1-2 बार एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यदि कुंभ लग्न में शनि और मंगल दशम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति इंजीनियर या टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ेगा और व्यक्ति का मौत अचानक होगा। सूत्र 11। जन्म कुंडली में सूर्य और केतु की युति हो तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में बाधाएं आएंगी लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगति करेगा। व्यक्ति अच्छा धर्मगुरु बन सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि सिंह लग्न में सूर्य और केतु 9वें भाव में हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। व्यक्ति का बड़ा फैन फॉलोअर रहेगा। सूत्र 12। राहु दशम भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति, मीडिया या टेक्नोलॉजी फील्ड में नाम कमाएगा। व्यक्ति एक से अधिक उपाय से धन कमाएगा। एग्जाम्पल, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु दशम भाव में है तो व्यक्ति राजनीति में बड़ी पहचान बना सकता है, साथ साथ बहुत अमीर बनेगा। सूत्र 13। जन्म कुंडली में 4th भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो व्यक्ति अपने दम पर बिजनेस करेगा और पिता से ज्यादा ऊंचे मुकाम पर जाएगा। एग्जाम्पल, यदि वृषभ लग्न में चतुर्थेश सूर्य दशम भाव में हो तो व्यक्ति खुद की मेहनत से बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा।
समाज में व्यक्ति बड़ा भूमिका निभाएगा। सूत्र 14, मंगल और बुध की युति हो तो व्यक्ति बहुप्रतिभाशाली होगा और व्यापार में सफल होगा। एग्जाम्पल, यदि धनु लग्न में मंगल और बुध एक साथ दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति बोलने की कला से सफलता पाएगा, वाणी मधुर होगा और बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। सूत्र 15, सप्तम भाव में शनि हो तो व्यक्ति का विवाह देर से होगा, लेकिन जीवन साथी गंभीर और परिपक्व होगा। जीवन साथी व्यक्ति से अधिक आयु का होगा। एग्जाम्पल, यदि मकर लग्न में शनि सप्तम भाव में हो तो विवाह देर से होगा, लेकिन विवाहित जीवन स्थिर रहेगा। सूत्र 16, राहु 5वें भाव में हो तो व्यक्ति का दिमाग तेज होगा, फिल्म, मीडिया या इंजीनियरिंग पे जाएगा, लेकिन दांव पेच और राजनीति में माहिर रहेगा। साथ साथ लव रिलेशनशिप में धोखा खाएगा। एग्जाम्पल, यदि कर्क लग्न में राहु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति फिल्म, मीडिया या राजनीति में जाएगा। प्रेम संपर्क में कम से कम 2 बार धोखा जरूर खाएगा। सूत्र 17, चतुर्थ भाव में केतु हो तो व्यक्ति का घर बार बार बदलेगा और माता से दूरी बनी रहेगी। खुद का घर होने के बावजूद व्यक्ति किराया घर में रहेगा। एग्जाम्पल, यदि तुला लग्न में केतु चौथे भाव में हो तो व्यक्ति का स्थायी निवास बार बार बदलेगा। व्यक्ति किराए मकान पर रहेगा। सूत्र 18, नवम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति धार्मिक, भाग्यशाली और ज्ञानी होगा। व्यक्ति एक कदम चलेगी तो भाग्य के दम पर 10 कदम आगे बढ़ेगी। व्यक्ति महाभाग्यवान होगा। एग्जाम्पल, यदि सिंह लग्न में नवम भाव में गुरु बैठे हों तो व्यक्ति महाभाग्यवान होगा। व्यक्ति आध्यात्मिक गुरुओं की संगति में रहेगा और लाइफ में हर तरह का सुख भोगेगा। सूत्र 19, शनि चौथे भाव में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करेगा, लेकिन अंततः बड़ा मुकाम हासिल करेगा। बड़ा बारी गाड़ी सब कुछ हासिल करेगा। एग्जाम्पल, यदि वृषभ लग्न में शनि चौथे भाव में हो तो व्यक्ति मेहनत से घर, गाड़ी और संपत्ति कमाएगा। सूत्र 20, 12वें भाव में चंद्र हो तो व्यक्ति सपने देखने वाला होगा और विदेश में रहने का मौका मिलेगा। व्यक्ति खर्च ज्यादा करेगा। एग्जाम्पल, यदि मीन लग्न में 12वें भाव में चंद्र हो तो व्यक्ति अधिक भावुक होगा, पैसा पानी की तरह बहाएगा, जितने खर्च करेगा उतना ही आय बढ़ेगी। साथ साथ विदेश में रह सकता है या आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी ये साफ हो जाएगा। आपकी कुंडली में इनमें से कौन सा योग है, कमेंट में बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त ज्योतिष ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।